हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 8 चैप्टर 5 न्यू एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट है, इसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें लिखा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में उसने कितनी सेविंग की? ₹5, 5 रुपए की ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज बाय वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1.75 का, ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इनकम कितनी हो गई? ₹20.75। फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है इसमें। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो है पहली टर्म कितनी है? 5। और फिर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज जो सैलरी है वो पहले जो फर्स्ट वीक में उसकी सैलरी थी ₹5, तो अब उसकी सेविंग है तो सेविंग बढ़ रही है, तो इंक्रीज सेविंग ₹1.75, तो प्लस होगा, ये इंक्रीज में प्लस होगा, तो ये कितना? 5। फिर इसमें 5 में 1.75 मिला दो तो ये आ जाएगा 6.75 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लास्ट की जो अर्निंग है, लास्ट की अर्निंग कितनी है? 20.75। तो यहाँ पर रुपीस में है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म होगा 5th, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अगले में से पिछला 6.75 में से 5 जाएगा तो 1.75। और वैसे भी पता लग रहा है इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1.75 का, तो आप डायरेक्ट डी कितना ले सकते हैं? 1.75। तो यहाँ पर जैसे आपने 19 क्वेश्चन में इंक्रीमेंट 200 लिया था, क्योंकि वहाँ पर 200 इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ जनरल टर्म, यहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कौन से वीक में कौन से नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी कि जिसमें वो उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो यहाँ पर जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म, तो लास्ट सेविंग उसकी कितनी है? 20.75। फर्स्ट सेविंग ए फर्स्ट टर्म 5, n अननोन है -1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? डी की वैल्यू लिख दो। कॉमन डिफरेंस जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज सेविंग 1.75, तो यहाँ कोई बात नहीं है डरने की। तो यहाँ पर 20.7 an लास्ट सेविंग 20.75, फर्स्ट टर्म ए फर्स्ट सेविंग 5, n-1 डी कॉमन डिफरेंस 1.75। तो यहाँ पर 20.75, 5 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो n-1 इंटू 1.75। तो यहाँ पर 20.75 में से 5 माइनस जाएगा तो 15.75। इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे कि 20.75 को ऊपर लिख लो, 5 नीचे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 0 लगा दो। जब माइनस करेंगे 5 7.10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 1 चला गया तो 1 रह गया तो 15। तो ये आपका डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना आया? 15.75। अब यहाँ से क्या करोगे कि 1.75 को नीचे यहाँ डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दोगे? क्यों? ऑल ओवर यहाँ कॉमन है, तो आकर के यहाँ डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर 75 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 75 2 डिजिट है, तो इक्वल इक्वल है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। और वैसे अगर हटाना चाहो तो ऐसे भी हटा सकते हो कि 15 7 5 175, तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और पॉइंट यहाँ हटाओगे 75 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। ऊपर से रिमूव करोगे डेसिमल तो नीचे जीरोस आएंगे, नीचे से करोगे तो ऊपर चले जाएंगे। 100 से 100 कट गया, इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर? n-1। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर डायरेक्ट डिवीजन नहीं आती है तो 5 से कर दो, 1 5 7 5। इसको डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 315। और यहाँ पर 175 को डिवाइड करेंगे 5 से। जिस नंबर को यूज कर रहे हैं ना उसी नंबर से नीचे और ऊपर दोनों डिवाइड होने चाहिए। अब हम 175 को 5 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 35 को 5 से डिवाइड करो तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 5 7 जा। और 315 जो 315 आया है उसको भी आप 5 से डिवाइड करो तो 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। अब 7 से 63 जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? ये 9 आ गया। तो 9 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 9। 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर 9 आ गया और नीचे सब कट गए। तो 9 इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर ले आओ तो n इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। तो आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर है तो वो n इज इक्वल टू मतलब 9 आपका ये है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया था? इफ इन द वीकली, हर वीकली सेविंग इतना, फाइंड n। तो n पूछा गया था तो ये n आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को वॉच करें, देखें, और देखने से आपकी सारी डिफ़िकल्टी दूर होंगी। बस इसमें करना क्या था, फर्स्ट जो वीकली उसकी सेविंग थी वो ₹5 थी, फिर बढ़ती चली गई 1.75। तो फर्स्ट टर्म ये 5 आ गया और डायरेक्ट डी ले सकते हैं 1.75, या इसमें ऐड करोगे 5 में 1.75 तो 6.75 आ जाएगा। तो अगले टर्म में से पिछला कम करेंगे तो वही 1.75। तो डायरेक्ट डी 1.75 ले सकते हैं। इंक्रीज है तो प्लस कर लेंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा है तो जनरल टर्म क्या होती है एपी की? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an लास्ट सेविंग उसकी कितनी थी? 20.75 यहाँ रख दिया। a5 n-1 डी निकाला था 1.75, 5 को इधर ले गए तो 20.75 में से 5 जाएगा तो 15.75, और 1.75 ऑल ओवर कॉमन था, नीचे आ गया तो हमने इसका डेसिमल हटाया। यहाँ भी आप ऐसे कट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ रिमूव कर लीजिए। ऊपर से रिमूव होगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लग जाएंगे, नीचे रिमूव होगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ऊपर 2 जीरो लग गए, तो 100 कट गया। फिर हमने 5 से काटा 75 को 35 आएगा। 1575 को 5 से काटा 315, फिर हमने 5 से काटा 5 7 या 35, 315 को काटा तो 63, फिर हमने 35 को काट दिया 5 7 जा और 63 आ जाएगा। 7 से काटा 6 9 जा 63, तो n-1 9 इज इक्वल टू n-1, 1 को इधर ले आए तो 10 आ गया। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देखिए। 1 into 3 का फॉर्मूला एक बार समझिए, 3 बार रिटर्न में करिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।